एक आधो नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में बात करती हो। आप बहुत अगर हाथ जोड़ते तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए नेता हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। जहां एक तरफ आरोप प्रत्यारोप की बहार आई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को गलत कामों के लिए बड़े बड़े दिग्गज उकसा भी रहे हैं, खुले मंच से धमकियां दे रहे हैं। मानो इन नेताओं और मंत्रियों को ना तो प्रशासन का खौफ है और न ही चुनाव आयोग की कार्रवाई का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो न सिर्फ वोटरों को धमकाते हुए दिखे बल्कि अपने समर्थकों को गलत काम के लिए उकसाते हुए भी नजर आए। दरअसल मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को दुरारचंद हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे में उनके समर्थन में जेडीयू और बीजेपी के कई नेता प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा था कि आप सब लोग कमान संभाल लीजिए। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा था कि एक दो नेता हैं, उनको घर से निकलने मत दीजिए, घर में ही पैक कर दीजिएगा। अगर बहुत हाथ पैर जोड़े तो अपने साथ ले जाकर सिर्फ वोट करवा दीजिए, इसके बाद घर बैठा दीजिए। लल्लन सिंह के इस बयान पर ही कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कार्रवाई की मांग चुनाव आयोग से अब की गई है। एक्स पर लल्लन सिंह का वीडियो शेयर करते हुए आरजेडी ने लिखा, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। कहाँ है मरा हुआ आयोग? वही इससे पहले लल्लन सिंह और सम्राट चौधरी का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स लल्लन सिंह और सम्राट चौधरी से विकास को लेकर सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी के सवालों का जवाब देने की बजाय ये दोनों नेता चुपचाप आगे निकल जाते। देखिए किस तरीके से एक आम आदमी ने इनसे सवाल तागा तो ये लोग चुपचाप खड़े रहे जिप्सी पर और जवाब देने की बजाय आगे निकल गए। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए, हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये लोग न सिर्फ कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि कानून का उल्लंघन करते हुए लोगों को धमकी भी दे रहे हैं। हालांकि मोकामा में रैली करने के मामले में लल्लन सिंह और सम्राट चौधरी पर एक्शन जरूर हुआ है। इन लोगों पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का केस दर्ज हुआ है, क्योंकि ये लोग 70 गाड़ियों का काफिला लेकर मोकामा पहुंच गए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई इन पर हुई है।